गया, और लेकिन गंगा के कटाव रोकने के लिए और लोगों का जान माल बचाने के लिए सरकार को सुध नहीं लेने पड़े। नहीं, इस मामले को मैं रेज करूंगा और काफी हंगामा में करूंगा। यह पंचायत हल्दी छपरा में पड़ेगा, जिसमें गंगा के कटाव को लेकर कुछ लोगों ने धरना पे बैठ गए। उसमें मनेर विधानसभा के विधायक भाई वीरेंद्र काफी सुर्खियों में रहते हैं, अपने विवादी बातों को लेकर विवाद में भी रहते हैं। इन्होंने कहा कि हमने कितने बार आवाज उठाया, लेकिन इस पे सरकार सूद नहीं ले रही है। आपको बता दें कि सरकार केवल नाव को रुकने और बालू को रुकने के चक्कर में है और पकड़ रही है। हमने कितने बार कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन करके लोगों को दे दिया जाए ताकि लोग जीवन यापन कर सके। अब लोगों की जो किसान है, किसानों की कितनी जमीनें कट गई है उसको लेकर, गंगा में कट गई है उसको लेकर लोग धरना पर बैठे हुए हैं। भाई वीरेंद्र उसमें सहयोग कर रहे हैं और उसमें जाकर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम समर्थन देते हैं जितने भी लोग धरना पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर हम सदन में भी आवाज उठाएंगे और उठाए हैं। हमारे क्षेत्र में 6 जो पंचायत है, इलाका है, इधर गंगा के तटीय पड़ता है और इनमें काफी जमीन कट गई है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान है। अब किसान को तो केवल किसानी करने के लिए जमीन होना चाहिए, वो भी जमीन कट गया गंगा में, तो कैसे जीवन यापन करेंगे। भाई वीरेंद्र इस पे काफी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि हम फिर से सदन में हंगामा करेंगे और इसको काफी जोर शोर से उठाएंगे। सरकार इस पे सूझ नहीं ले रही है। बाकी देखिए क्या कुछ कहा भाई वीरेंद्र ने। कोई काम नहीं हो पाया और ये मामला विधानसभा में भी मैंने क्वेश्चन डाला है और सरकार सुध नहीं ले रही है। ये केवल नाव पकड़ने, बालू वालों को पकड़ने, इसके फिरा में है, जनता को बचाने के लिए नहीं। अब तो गंगे पे अरबों रुपया खर्चा हो गया, और लेकिन गंगा के कटाव रोकने के लिए और लोगों का जान माल बचाने के लिए सरकार को सुध नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि किसानों का सारा जमीन कट गया। अभी भूखमरी की स्थिति आ गई। अब ये लोग खेती नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगा। यही जीविकोपार्जन है। और एक बालू था, नदी में नाव चलता था, तो हमने सरकार से कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करो, आप बालू का चालान दो, लोग अपना जीविकोपार्जन चलाने का काम करेगा। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज यहाँ के लोग, दियारा के लोग यहाँ धरना देने का काम किया है। हम समर्थन में यहाँ आए हैं और सदन में मेरा क्वेश्चन आते ही इस मामले को मैं रेज करूंगा और काफी हंगामा में करूंगा। और देश की प्रचलित और सबसे बड़ी चीज है कि आपके माध्यम से मैं सरकार को संगम के संबंध में भी, क्योंकि गंगा, सोन और सरजू नदी के तट पर यह बसा हुआ है इलाका, और ये ईटा 74 पश्चिमी में पड़ेगा। ये पंचायत हल्दी छपरा और हमारे क्षेत्र में 6 पंचायत है जो दियारा है, जहां गंगा, सोन और सरजू नदी तीनों से प्रभावित है। और 6 पर सबसे ज्यादा में काफी कटाव